हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड, यहाँ पे बिहार शिक्षा 2023 के लिए हम लोग रुक्मिणी का वॉल्यूम 2 जो आया हुआ है मार्केट में, उसका हम लोग सेट नंबर आज 7 को डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व फ्रेंड हम लोग 1 से लेकर के 6 तक के सेट है, इसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही फ्रेंड हम लोग पर्यावरण और हम से भी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे भी हमारे प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ से आप सेट को लगा सकते हैं। तो यह लेटेस्ट बुक है फ्रेंड्स आपका। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स सेट नंबर 7 को। फ्रेंड्स, ये हमारा सेट नंबर 7 है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 1 से लेकर के और जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको 40 तक, वह रीजनिंग और मैथ क्वेश्चन दिए गए हैं। इसका हम लोग सलूशन अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रहे हैं। साथ ही फ्रेंड्स, जो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का सेट आपको डेली इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो आइए हम लोग फ्रेंड्स शुरू करते हैं। 41 क्वेश्चन से हम लोग का शुरू करते हैं। दिए हुआ फ्रेंड्स आपको, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब किया था? पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा कब किया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय अध्यक्ष थे। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट दिए गए यहाँ पे, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था या अपने में मिला लिया था गवर्नर जनरल ने मैसूर को? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात लॉर्ड विलियम बेटिक ने कुशासन के आधार पर आपको मैसूर को अपने अधीन कर लिया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मीर जाफ़र ने अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था ताकि यह सुरक्षित रह सके। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से कौन जुड़ा नहीं था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय जो थे यह कांग्रेस के उदारवादियों से नहीं थे, यह गरम दल के आपको नेता कह सकते हैं, लाल बाल पाल, उसी में से आपका ये लाल वाले हैं। सी फ्रेंड इसका, डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन जो 1940 की अध्यक्षता किसने की थी, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह असम में अवस्थित है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल हैं कौन सा आपको कथन शामिल है 1972 के वन्य जीव अधिनियम के तहत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2 और 3 जो कथन है वह शामिल है। अर्थात इसमें देखा जाए फ्रेंड्स तो तीनों कथन आपको शामिल है। अर्थात फर्स्ट में दिया हुआ है वन्य जीवों के आवास का कानून संरक्षण, ये भी इसका अंतर्गत आता है। संकटग्रस्त वन्य जीव के शिकार पर प्रतिबंध, ये भी आता है। और वन्य जीव के अंगों के व्यापार पर रोक, ये भी इसके अंतर्गत में आता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड, नेक्स्ट दिया आपको, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतिक चट्टानों में पाए जाते हैं? धात्विक खनिज भी है और वह आग्नेय और कायांतिक दोनों चट्टानों में पाए जाते हैं, उसका नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1, 2, 1, 3 और 4। 1, 3 में जस्ता फ्रेंड्स, जस्ता है, और उसके बाद में 1 है जस्ता है, तीसरा में दिया हुआ फ्रेंड्स तांबा है, और फोर्थ में दिया हुआ है सीसा। ये तीनों चीज़ें आपको मिलता है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, नीचे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई, यह कथन 1 में दिया हुआ है। जबकि दूसरा कथन दिया हुआ है, भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। दिए निम्न में से कौन कथन सत्य है, ये पूछा जा रहा है। कौन कथन सत्य है दिए गए कथन में से? तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह आप केवल 2 कथन सत्य है। यहाँ पे ये वाला जो कथन दिया गया है असत्य कथन है। ये इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, कश्मीर की घाटी कांगड़ा और कुल्लू घाटी
में अवस्थित है? दो स्थान आपको दिए हुए फ्रेंड्स, कांगड़ा और कुल्लू किस घाटी में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में यह अवस्थित है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश के नौसेना के साथ आयोजित हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के नौसेना के साथ में यह आयोजित हुआ। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई? G20 विदेश मंत्रियों का बैठक कहाँ आयोजित हुआ था? फ्रेंड भारत में ही हुआ था। इसका आपको शहर का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ए अर्थात नई दिल्ली में अवस्थित हुई विदेश मंत्रियों की बैठक। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जन अभियान शुभारंभ कहाँ किया गया, ये पूछा जा रहा है। यह आपको मिशन है आपको जल जन अभियान। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सिरोही राजस्थान में इसका शुभ आरंभ किया गया। ए फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको महिला सशक्तिकरण के लिए अखिल भारतीय जागरूकता अभियान परिवार को सशक्त बनाना किसने शुरू किया है? यह एक महिला सशक्तिकरण के आपको अखिल भारतीय जागरूकता अभियान है, जिस अभियान का नाम है फ्रेंड्स आपको परिवार को सशक्त बनाना। यह आपको किसने शुरू किया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं भारत के, इनके द्वारा शुरू किया गया। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको ICC महिला T20 विश्व कप 2023 में भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया? ICC महिला T20 विश्व कप 2023 में भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, हरमनप्रीत कौर जो हैं वह आपको भारतीय टीम का नेतृत्व की। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अर्थात आर बॉनी गैब्रियोल ने आपको जीता है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको 80वें गोल्ड ग्लोबल अवार्ड 2023 में किस भारतीय गाने ने बेस्ट ओरिएंटल सॉन्ग का खिताब जीता है, ये पूछा जा रहा है। बेस्ट आपको ओरिएंटल सॉन्ग का खिताब किसने जीता है गोल्डन ग्लोबल अवार्ड में? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अर्थात नाटू नाटू ने आपको बेस्ट ओरिएंटल सॉन्ग का अवार्ड जीता है। ए फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या UIDAI के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका प्रमुख के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है अभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्न में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह हर्यक वंश से संबंधित थे। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। हर्यक वंश का अगर संस्थापक की बात करते हैं या बिंबिसार था, ये भी फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। उसी का यह वंशजता कह सकते हैं अजातशत्रु। इसे पिता हिंत्री के भी नाम से कहते हैं कि इन्हें पिता को मार डाला था और गद्दी अपने हाथ में लिया था अजातशत्रु ने। नेक्स्ट आपको भारतीय उपमहाद्वीप में लोहा का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किस में मिलता है? अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में लोहा का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ में कहाँ पे मिलता है लोहा का प्रयोग का? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात यजुर्वेद में इसका प्रयोग आपको प्रथम बार साहित्य में मिलता है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिए हुआ फ्रेंड आपको निम्न में से किस वंश की शासिका रानी जिद्दा थी? रानी जिद्दा किस आपको वंश से शासिका थी, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उत्पल वंश की यह आपको शासिका थी। टी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अर्थात अब्दुल कादिर बदायूनी ने आपको रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद किया। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको मुस्लिम लीग की स्थापना
किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 30 दिसंबर 1906 को फ्रेंड ये भी याद रखेंगे। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी तो ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, सलीमुल्लाह खान और आगा खान के नेतृत्व में हुआ था, ढाका में हुआ था फ्रेंड, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको हिंदू मंदिरों के किस भाग में उपासकों की भारी संख्या के लिए स्थान मौजूद होते हैं? अर्थात हिंदू मंदिर में जहाँ उपासक बैठते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसे मंडप कहा जाता है, जबकि गर्भगृह में भगवान का स्थान होता है। नेक्स्ट आपको सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाले शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, शेर शाह सूरी ने इसे कराया था। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड आपका, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ थी कहाँ पे? रैयतवाड़ी प्रथा जो है किसने आपको शुरू किया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ किया था। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणाली के द्वारा बना है? भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणाली के द्वारा बना है? तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र के द्वारा यह बना हुआ है मैदान है। यह आपको भारत का उत्तरी मैदान, बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में यह अवस्थित है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है, ये पूछा जा रहा है, कितने भागों में? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसे हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक के रूप में विभाजित किया गया है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको फ्रेंड सुमेलित करना है, आपको पार्क है और दूसरे में जिले, किस पार्क का कौन जिला में है अवस्थित, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर आपको दिए गए हिसाब से फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है, अर्थात ए का 4 हो जाएगा। ए का मिलान किया जाए तो ए का आपका आंसर 4 हो जाएगा, जबकि बी का 3 हो जाएगा फ्रेंड्स, बी को आपको नीचे 3 चला आएगा। जबकि आपको सी का 2 है, सी का फ्रेंड 2 है, और लास्ट आपको जापानी पार्क का जो है यह आपका नीम राना या अलवर में यह अवस्थित है। इस तरह से फ्रेंड ये आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है? ऑप्शन है ए दस्त ए लूट, या आपको ठंडा रेगिस्तान नहीं है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। दस्त ए लूट यह वास्तव में फ्रेंड ईरान में अवस्थित एक लवणीय रेगिस्तान है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको राज्यपाल को पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल को पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलवाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलवाता है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन सा मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? मतदाता की आयु किस संविधान संशोधन में घटाया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 61वें संविधान संशोधन में मतदाता के आयु 25 से आपको 18 कर दिया गया फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड आपको, भारतीय संविधान की दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहली सूची जो है वह भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से एक है, जो आपको राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा देता है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
लेखा जोखा संबंधित रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को यह अपना लेखा जोखा प्रस्तुत या रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आता है। कौन सा मामला आपको उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आधिकारिकता में आने वाला है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन यह आपको न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आता है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा आया था। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है। सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्याज। ऑप्शन नंबर डी, ब्याज की कम दर को हम लोग सुलभ मुद्रा का नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र जो है वह भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत के किस नाम से जाना जाता है। भारत में किस नाम से जाना जाता है शीतकालीन को। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात रबी फसल के रूप में यह जाना जाता है, जो शीतकालीन उगने वाली फसल होती है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। वह नदी कौन है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वह घाघरा नदी है जिसका उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर हैगा। यह मानसरोवर जो है आपको तिब्बत में, वहाँ से यह निकलता है घाघरा नदी। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका फ्रेंड, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय एक दुर्घटना थी चेरनोबिल दुर्घटना, जो 1986 में आपको 1986 में तत्कालीन जो सोवियत संघ था उसका एक चेरनोबिल जो परमाणु षड्यंत्र है वहाँ पे यह घटना घटी थी। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, सांप्रदायिक दंगा और आतंकवादी हमलाओं से उत्पन्न स्थिति को भी आपदा की श्रेणी में रखा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब हमला हुआ था। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2001 में आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किसका एक अंश है। वंदे मातरम किसका अंश है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ का यह आपको अंश है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी एक पुस्तक है आनंद मठ, उसी से यह आपको लिया गया है वंदे मातरम। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, बेरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। बेरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में यह अवस्थित है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, बिहार के नक्सल प्रभावित कितने जिलों को वर्ष 2021 के मध्य में नक्सलवाद मुक्त जिला घोषित किया गया था। 2021 के मध्य में कितने आपको क्षेत्र को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 जिलों को नक्सल मुक्त आपको घोषित किया गया है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, बिहार के किस महिला साहित्यकार को वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। बिहार के किस महिला को साहित्यकार को 2020 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अनामिका को यह आपको साहित्य का अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ए इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट आपको बिहार के प्राचीन इतिहास में जीवक कौन थे, जीवक कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक चिकित्सक थे जीवक नाम से, जो प्राचीन काल में बिंबिसार के आपको द्वारा नियुक्त किए गए थे। जीवक भारतीय जो बिंबिसार थे उनके दरबार में कह सकते हैं। यह जीवक महात्मा बुद्ध के एक निजी चिकित्सक भी थे, ये भी ध्यान में रखेंगे। यह आपको किसने किया था नियुक्त, तो यह बिंबिसार ने किया था, उनका यह वैद्य था। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको संगीत नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी, संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। वह अकादमी कहाँ है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। अर्थात नृत्य एवं नाटक के जो है संगीत नाट्य अकादमी कहाँ अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह नई दिल्ली में है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से महान नृतक थे, किस शैली का यह महान नृतक थे, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यह कथक के जो है महान नर्तक थे आपको बिरजू महाराज। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है, तो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, श्वसन में आपको ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। अर्थात ग्लूकोज के विखंडन से ऑक्सीजन के संयोग होने से आपको श्वसन क्रिया में ऊष्मा ऊर्जा निर्मित होती है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है, अनुवांशिक विकार कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात थैलेसीमिया जो है आपको अनुवांशिक विकार है। डी इसका फ्रेंड, सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है, गति का प्रथम नियम किसका परिभाषा देता है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स इसमें जो देना चाहिए ऑप्शन प्रथम नियम से, गति का जो प्रथम नियम है इससे जड़त्व का आपको परिभाषा निकल के आता है, लेकिन इसमें त्वरण दिए हुआ है, बल दिए हुआ है जो कि सही नहीं है, त्वरण होना चाहिए फ्रेंड। इसका द्वितीय गति नियम से बल की परिभाषा मिलता है। तो इस दिए गए ऑप्शन में आपको कोई हमें नहीं लगता है, इसका आप अपने स्तर से भी देख लेंगे। प्रथम नियम का सही उत्तर होना चाहिए, आपको जड़त्व का परिभाषा मिलता है, जड़त्व होना चाहिए फ्रेंड्स, जड़त्व, जो कि इस दिए गए आपको ऑप्शन में कहीं नहीं है। नेक्स्ट दिया है फ्रेंड्स आपको ध्वनि किस तरंग का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है, तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यह यांत्रिक ऊर्जा है। नेक्स्ट आपको पादप ऊतक के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, वे कौन हैं, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, विभाज्य ऊतक और अस्थायी ऊतक, दो आपको प्रकार हैं पादप ऊतक के। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। अस्थायी ऊतक का निर्माण जो होता है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान में रखेंगे, वह विभाज्य ऊतक के ही आपको से अस्थायी ऊतक बाद में बन जाता है, या विभाज्य ऊतक बाद में अस्थायी ऊतक में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पतिक जनन में हिस्सा लेता है, वनस्पति के आपको जनन में कौन सा भाग लेता है, इसका पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात फूल जो है वह आपको जनन क्रिया में भाग लेता है। फूल यह इसका है वनस्पति का फूल वाला भाग जनन क्रिया में भाग लेता है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। स्त्री केसर और पुंकेसर इसी में अवस्थित होता है। नेक्स्ट आपको चित्र में दर्शाए गए चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाशिक उपकरण X वस्तु AB के लिए प्रतिबिंब CD निर्मित करता है। उपकरण X एक क्या है, ये पूछा जा रहा है। अर्थात फ्रेंड्स यहाँ पे यह वस्तु रखा हुआ है, यह आपको लेंस है, दर्पण है, और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे है। यह प्रतिबिंब कौन बना सकता है, उत्तल बनाएगा या अवतल बनाएगा, या उत्तल दर्पण बनाएगा, या उत्तल लेंस था, या उत्तल लेंस बनाएगा, अवतल लेंस बनाएगा, कौन बनाएगा, ऐसा प्रतिबिंब दिए गए। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण द्वारा यह प्रतिबिंब बनाया जाता है। अवतल दर्पण का जो रहता है प्रतिबिंब इस प्रकार का रहता है। तो अवतल दर्पण द्वारा यह सीधा और
बड़ा प्रतिबिंब जब वस्तु आपको दर्पण और फोकस के बीच रहता है तो ऐसा प्रतिबिंब बनता है। इस तरह से बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? कौन सा चीज़ है जो है O2 से जोड़ता है या O2 से विक्रिया करता है? तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ग्लूकोज जो है वह O2 से माइटोकॉन्ड्रिया में जुड़ता है, वहीं पे उसका ऑक्सीकरण होता है और हमें ऊर्जा प्रदान ATP के रूप में भी करता है। ये भी ध्यान रखेंगे, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में। नेक्स्ट दिया है फ्रेंड्स, अस्थि बंधन और टेंडन निम्नलिखित में से किसका बना होता है? अस्थि बंधन और टेंडन निम्नलिखित में से किसका बना होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, संयोजी ऊतक का बना होता है। फ्रेंड्स अगर बात की जाए अस्थि बंधन का, तो अस्थि बंधन जो होते हैं वह मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाले, जबकि सॉरी फ्रेंड्स, इसको टेंडन कहते हैं, अर्थात मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाले को हम लोग टेंडन कहते हैं, और जबकि अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला लिगामेंट है। ये भी ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? जीवन जो है सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है, या किसने सुझाव दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हाल्डेन ने इस बात को कहा था कि जीवन जो है सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। डी सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सी नालिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त का संचरित करती है? उस नालिका का नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात धमनी होता है जो आपको दिल से निकल करके आपको शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त को ले जाने का काम करता है, वह आपका धमनी होता है। शुद्ध रक्त को अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाने का काम करता है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, आशी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलयन का उपयोग करती है। उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है। यह विलयन कौन है? वह कौन सा विलयन है जो कपड़ों का रंग आपको फीका कर देता है? उस विलयन का नाम फ्रेंड्स पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वह आपको ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर जो है विरंजित करने के लिए, रंग को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, किसी चालक को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। मान लीजिए कि चालक के सिरों के बीच में विभवांतर V1 है। इसे 9 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर विभवांतर V2 प्राप्त होता है। तो V1 और V2 का मान कितना होगा, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 2:3 हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे विभवांतर का अनुपात V1/V2 से ही होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे 6/9 कर देंगे तो इसका मान आपका 2/3 ही आएगा। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, निम्नलिखित में से कौन सी विधि वनों और वन्य जीवों के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है? वह आपको संरक्षण विधि बताना है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गैर कास्ट वन उत्पादन का संग्रह जो है यह वन्य जीवों संरक्षण में सबसे कम हानिकारक होता है। नेक्स्ट दिए गए फ्रेंड्स आपको, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? सबसे बड़ा शावक बच्चा था कौन सा जानवर पैदा करता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, व्हेल। नीली व्हेल जो है सबसे बड़ा शावक पैदा करने वाला आपको जानवर है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है? रक्त के स्कंदन में आपको मदद करने वाला विटामिन कौन है? तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के जो होता है रक्त के स्कंदन में मदद करता है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स यहाँ पे, दूध को दही में आपको स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन है? अर्थात दूध से दही बनाने वाला एंजाइम कौन है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, रेनिन जो है वह आपको एंजाइम होता है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यकृत में विटामिन ए संचित रहता है, जिसे लीवर भी कहते हैं फ्रेंड्स। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है।
नेक्स्ट आपको मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है। डी इसका फ्रेंड राइट है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट दिए हुआ है फ्रेंड्स, सेरिब्रम किससे संबंधित है, सेरिब्रम किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यह मस्तिष्क का एक भाग है सेरिब्रम। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मिनट, ग्लूकोमा व ट्रैकोमा किस अंग से संबंधित बीमारी है, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा किस अंग से संबंधित बीमारी है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात आँखों का यह बीमारी होता है ग्लूकोमा और ट्रैकोमा। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिए हुआ फ्रेंड्स आपको Na+ अर्थात Na आयन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात यहाँ पे प्लस है न, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया होगा या दे दिया होगा तब जाके आयन आ गया है। इस तरह से फ्रेंड्स सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और एक इसने हटा दिया, इस तरह से 10 हो जाना चाहिए। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसमें Na+ में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगा। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया आपको, मौसमी गुब्बारों में कौन सा गैस भरी जाती है, मौसमी गुब्बारों में कौन सा गैस भरे जाते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, हीलियम गैस भरे जाते हैं इन गुब्बारों में। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको, तरनताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखता है, इसका मुख्य कारण क्या है, तरनताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखता है, क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण से वह हमें कम दिखाई पड़ता है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड आपको, निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है, अर्थात अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब कब निर्मित करता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा जाता है तो आपको अवतल दर्पण वास्तविक और सीधा भी प्रतिबिंब बनाता है, ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ फ्रेंड आपको, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है, कार्बनिक उर्वरक कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पीट जो होता है वह कार्बनिक उर्वरक में आता है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, अधिकांश पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं सभी पौधे, अधिकांशतः पौधे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट के फॉर्मेट में पौधे मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, नाइट्रोजन किसके यौगिकरण में सहायक है, नाइट्रोजन किसके यौगिकरण में सहायक है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये सभी इसका राइट आंसर है। राइजोबियम, जीवाणु, नॉस्ट्रॉक और एनाबिना, ये सभी जो है यौगिकरण में अर्थात नाइट्रोजन के यौगिकरण में सहायक होते हैं। ये डी इसका फ्रेंड राइट आंसर, यहाँ पे डी लिखा होना चाहिए। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, प्लास्टिक बहुत उपयोगी है और क्यों इन दिनों यह व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, प्लास्टिक बहुत ही उपयोगी है और इन दिनों इसका व्यापक रूप पे क्यों उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, वजन में यह हल्की होती है और मजबूत के कारण से इसका इस्तेमाल लोग व्यापक रूप में करते हैं। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको, कोशिकाओं का आकार किस में मापा जाता है, कोशिकाओं का आकार किस में मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोन में नापा जाता है कोशिकाओं का आकार। फ्रेंड्स इस तरह से ये भी सेट आपका कंप्लीट होता है। आई होप यह पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और अपने चैनल को इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।